योग्य है उसे पिए। इसलिए जब वो शुद्ध भोजन और शुद्ध जल आपके पास आता है तो कभी भी उसमें मीन मेघ न निकालें, उसे पवित्र भाव से कि मेरे प्रभु का दिया हुआ प्रसाद ऐसा समझकर तो क्या करें, उसे ग्रहणो सुमुखी भूत्वा, और प्रसन्न होकर के उसको ग्रहण करें। अब उसको शुद्ध करने का एक और बहुत बढ़िया तरीका है कि हाथ में जल लें, दाई हथेली में शुद्ध जल लें और जल को 3 बार उसके चारों ओर घुमाएं और घुमाते हुए चारों तरफ अपनी थाली के उसको गिरा दें। क्या करें, अपनी थाली के चारों ओर उसको गिरा दें और गिराने के बाद, क्योंकि उसको क्या करना है कि चारों तरफ उसको गिराने के बाद फिर उस भोजन में से 6 ग्रास जो है अलग निकाल दें। और पहला ग्रास भूपते यानी कि पृथ्वी के स्वामी के लिए, भूतानाम पते यानी प्राणियों के स्वामी के लिए, अन्नम पते अन्न के स्वामी के लिए, धीपते यानी बुद्धि के स्वामी के लिए, बलिभ्यो राजा बलि के, वैष्णवी माता क्योंकि पृथ्वी की रक्षा माँ भगवती वैष्णवी कर रही है, तो इन 6 लोगों के लिए 6 ग्रास उस शुद्ध भोजन में से अलग निकाल करके रख दीजिए। हालांकि इसके लिए वेदों के बहुत सारे मंत्र हैं। नाभ्यासीदंतरिक्षुपुंक्षिष्णो द्योः समवर्तत पदभ्याम भूमिदस्य श्रोत्राम तथा लोकाम अकल्पयन्। बहुत सारे मंत्र हैं, परंतु अगर ये मंत्र संभव नहीं है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बस मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है कि जल को घुमा करके थोड़ा थोड़ा जल चारों तरफ गिराना है, ताकि उससे जो सूक्ष्म जीवाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आपके पास आ सकें। और साथ ही साथ आप क्या करें, भूपते भूतानाम पते अन्नपते धीपते बलिभ्यो वैष्णवी माता, ये 6 लोगों के लिए जब हम निकालते हैं अन्न दोषो न दीयते, तो अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा जब भी आप ग्रहण करते हैं, क्योंकि देखिए ये परमात्मा की कृपा है कि हमें अन्न मिल रहा है, और ये परमात्मा की कृपा है कि वो अन्न को हम ग्रहण कर पा रहे हैं। अन्न रखा हुआ है परंतु हम ग्रहण न कर पा रहे हो, कुछ ऐसी चीज रखी हो जो हम भोजन न कर सकते हो। भाई देवे हमारे आगे बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले रखे, हमें डायबिटीज है, नहीं खा सकते। हमारे आगे बहुत बढ़िया सा मेवों से युक्त जो है हलवा रखा है, परंतु हम नहीं खा सकते। भाई देवे हमारा कोलेस्ट्रॉल हो या हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हो। हमारे आगे जो है बहुत चटपटा स्वादिष्ट भोजन रखा हो, हम नहीं खा सकते क्योंकि हमें हाई ब्लड प्रेशर है। परंतु अगर जो लोग भोजन को ग्रहण कर सकते हैं और सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो धन्यवाद पहले तो प्रभु का कि प्रभु आपने मुझे भोजन करने योग्य बनाया और साथ ही साथ आपने मुझे वो भोजन उपलब्ध भी कराया। ऐसा भाव से जो भोजन ग्रहण करता है उसके भोजन में किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। अच्छा प्रश्न था इसलिए मैंने उसको आज बिना प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के भी आप सबको बताया, क्योंकि बहुत, और आपको एक चीज़ और बताऊं कि हमारे वहाँ जल में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। पूरी दुनिया में जल के बारे में बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च चल रही है, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है, जल के बारे में बताया जा रहा है कि जल को जिस भाव से पियो, जल के अंदर पार्टिकल्स वैसा ही रूप रख लेते। अगर आपने जल को लिया, वाह पवित्र जल है, मुझे तृप्ति देगा, ऐसे भाव से अगर आपने पिया तो उसके अंदर बिल्कुल गोल फर्स्ट क्लास पुष्प जैसे पार्टिकल्स बन जाते हैं। उसके पार्टिकल जो रूप धारण करते हैं गोल पुष्प का। छी ये पानी कैसा होगा, इसमें तो रेत जैसी दिख रही, ये कैसा, कहाँ का है, कैसा है। तो आपने जहाँ छी शब्द का प्रयोग कर दिया तो समझ लीजिए कि वहीं पर पानी के क्रिस्टल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो तीखे हो जाते हैं और हमें कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाएंगे। कितने लोगों को मैंने देखा है कि वो भोजन भी ग्रहण करेंगे, जल भी ग्रहण करेंगे, वो बैठ भी जाएंगे, वो सो भी जाएंगे किसी भी, परंतु उससे पहले छी कहते हैं। तो यह छी कहने की जो टेंडेंसी है, यह जो छी कहने की परंपरा है, यह सबसे गंदी है। कभी भी किसी चीज को छी मत कहिए। एक मेरे को